चलिए जी, सभी लोग को स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हम लोग को पढ़ना है आधुनिक आवर्त सारणी। बोले तो क्या बोले तो पीरियोडिक टेबल, बोले तो आवर्त सारणी पढ़ना। क्या पढ़ना है? आवर्त सारणी। आवर्त आवर्त सारणी बोलिए तो दिख रहा है कि नहीं? वहाँ पे तो लाइट जाता है, वहाँ पे तो लाइट जाता है। पहले ही क्या बोले, लाइट जाता है। अब जी, अच्छा जी, आवर्त सारणी का है। आवर्त सारणी अब दिख गया ना क्या लिखे है? आवर्त सारणी क्या भी ना दिखा? ठीक है, ठीक है, कंप्लीट। चलिए, ठीक है, आ जाइए। आवर्त सारणी पढ़ना है, ठीक है। आवर्त सारणी क्या है? ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल क्या है? तो 118 तत्वों को सजाने का तरीका है। पीरियोडिक टेबल कोई पूछे क्या है, तो 118 तत्वों को सजाने के तरीका को ही हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। कंप्लीट। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? एक तत्वों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने का तरीका को ही हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं। ऐसा बात थोड़ा ना है कि हाइड्रोजन का गुण है, किसी और के साथ रहेगा कोई और। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा गुण है, देखिए इस पहले सबसे पहले हम लोग सब चलते हैं यहाँ पर रुक जाइए। हम लोग पहले कुछ बात को समझ लेते हैं टर्म को, उसके बाद से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, इसमें आए थे इतना वैज्ञानिक, कितने? 4 वैज्ञानिक थे। कितने? 4 वैज्ञानिक। 4 वैज्ञानिक थे। पहला वैज्ञानिक, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरा वैज्ञानिक, चौथा वैज्ञानिक। पहला वैज्ञानिक क्या नाम था? डोबेरीनर। दूसरे का नाम था न्यूलैंड। तीसरे का नाम था मेंडलीफ। मेंडलीफ। मोसले। ठीक है, कंप्लीट हुआ। बोलिए, पहले नाम था का जी? पहले आदमी का क्या नाम था? डोबेरीना। दूसरे का न्यूलैंड। तीसरा का मेंडलीफ। अच्छा, मेंडलीफ लिखा गया। मेंडलीफ का था, मेंडलीफ था। तीसरे वैज्ञानिक का नाम था जी? मेंडलीफ था। क्या था जी? एक के बाद पूरा पानी पी लिया और एक के बारे में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। इस जहाँ तक पढ़ना है वहाँ तक कंप्लीट करने के बाद एक, ठीक है। अब देखिए, कौन कितना ईस्वी में आया? कौन का कितना ईस्वी में आया? ई आए थे 1800। बताइए 1800 कितना ईस्वी में? डोबेरीनर 1800 कितना ईस्वी में आए थे? 17। 1866। 96 थे। ये आए थे 96। इन्होंने 1913 में। बोलिए, कंप्लीट हुआ कि नहीं? कौन कितना ईस्वी में आया? कंप्लीट हुआ।
देखिए कंप्लीट होगा। कौन कितने ईस्वी में आया? डोबरिनर कब आए थे? 1817 ईस्वी में। न्यू पूछता है, ठीक है, क्या करता है, पूछता है। न्यूलैंड कब है? 1866 में। मेंडलीफ कब है? 1869 में, 769। ये कब है? मोसले कब है? 1913 में, ठीक है। किसने क्या नियम दिया था? इन्होंने त्रिक नियम दिया था, इन्होंने ट्राइड रूल दिया था। ट्राइड रूल बोले तो त्रियक नियम। कैसा नियम? त्रियक नियम। कैसा नियम? त्रियक नियम, ठीक है। इन्होंने अष्टक नियम दिया था, इन्होंने कोई नियम नहीं दिया था, इन्होंने खोज किए थे। इन्होंने नियम दिया था। क्या दिया था? नियम दिया था। कौन कौन नियम दिया था जी? 2 लोग। एगो कौन था? डोबेरिनर। दूसरा का नाम बताइए, जल्दी से। न्यूलैंड। तीसरा का नाम मेंडलीफ। चौथा का नाम मोसले। कौन था? चौथा का नाम मोसले, ठीक है ना। ट्राइड रूल क्या होता है अब हम लोग समझते हैं। ट्राइड रूल क्या समझते हैं जी? ट्राइड रूल। अब इस सभी बात को अब हम लोग थोड़ा सा आवर्त सारणी पे चर्चा करते हैं। क्या होता है आवर्त सारणी? देखिए इन्होंने देखिए 1 वैज्ञानिक, 2 वैज्ञानिक, 3 वैज्ञानिक, 4 वैज्ञानिक, इन्होंने 118 तत्वों को सजाने के अलग अलग नियम से अलग आदमी अलग अलग नियम से तरीके से सजाए। किन्होंने ट्राइड रूल पे सजाया, किन्होंने संगीत के साथ 8 सुर पे सजाया, सारे गामा पादा नी सा, ठीक है। किन्होंने अपना कुछ आवर्त का खोज कर दिया, किन्होंने जो अभी चल रहा है वो मोसले का पीरियोडिक आधुनिक आवर्त सारणी का खोज इन्होंने किया। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? मोसले ने, ठीक है ना। लेकिन आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने, ठीक है। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने। ट्राइड रूल किसने दिया? डोबेरिनर ने। बोलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है? नहीं, बोलिए, आदत हो गया है। अब इसको बंद करके रखे हैं। देखिए इन्होंने क्या दिया था? ट्राइड रूल, ठीक है। ट्राइड रूल का मतलब क्या हुआ? त्रियक नियम का। इन्होंने ये बताया था कि अगर हम कोई 3 तत्व लेते हैं तो पहले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होंगे। इसी को हम ट्राइड रूल कहते हैं। किसको? त्रियक नियम को हम लोग ट्राइड रूल कहते हैं। त्रियक नियम किसने दिया था? डोबेरिनर। कितना ईस्वी में? 1817 में। 1817 में। कब? 1817 में। कब जी? 1817 में। कब? 1817 में। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। ट्राइड कंप्लीट सबको मिटका, ठीक है। देखिए अब हम लोग को आवर्त सारणी में पढ़ना किसको? कौन था जी? डोबेरिनर। कितना ईस्वी में? 1817 में। 1817 में, ठीक। इसका नियम क्या था? ट्राइड रूल। ट्राइड रूल बोले तो त्रियक नियम का जी? त्रियक नियम कंप्लीट। और देखिए इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि इन्होंने 3 ही तत्वों का, इन्होंने 3 ट्राइड रूल। तो इनका पूछेगा ट्राइड रूल कितना था? 3 था। कितना था जी? 3 था। ट्राइड रूल कितना था?
ट्रायड रूल कितना था 3, ठीक है। देखिए इन्होंने इसी ट्रायड रूल का प्रयोग किया था। एक ट्रायड रूल था इनका, पहला ट्रायड रूल, ठीक है, दूसरा ट्रायड रूल, तीसरा ट्रायड रूल। ये पूछता है, पहले बता देना। अच्छा, इस स्वरम का बात ना है कि बार बार बताना पड़ रहा है कि ये पूछता है, ये पूछता है। अरे भाई पूछता है तभी तो हम पढ़ा रहे हैं कि हमको शौक लिया है कि आए सब चीज़ गीत गा के जाएं। ये सब चीज़ का जरूर डोगरी में इतना जैसे में ट्रायड रूल और सानी का होता है, और ये 3 नियम, तो जो चीज़ काम का होगा वही चलेगा, ठीक है। बाकवा से गिरी वाला कुछ नहीं। और बार बार हम नहीं बोलेंगे कि ये पूछता है, ये करता है, आपको पढ़ना है तो ठीक से यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या है ट्रायड रूल, ठीक है। इन्होंने बताया कि पहले तत्व का द्रव्यमान, इसका तत्व का द्रव्यमान, ई का है आखिरी वाले यानी तीसरे तत्व का द्रव्यमान निकालेंगे तो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान के बराबर आएंगे। कंप्लीट। फिर इन्होंने बताया कि ई पहले वाले तत्व का द्रव्यमान और तीसरे तत्व के द्रव्यमान को जोड़ेंगे, जोड़ के अगर 2 से भाग देंगे तो इन्होंने ट्रायड रूल दिया था। ट्रायड रूल कैसे काम करता है इसको हम लोग जानेंगे। बोलिए अभी इस बात को आपको समझ में आया कि नहीं कि ट्रायड रूल क्या है, कैसे है? बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी। कंप्लीट हुआ ट्रायड रूल क्या है? तो जल्दी से बताइए ट्रायड रूल क्या है जी। कंप्लीट हुआ ट्रायड रूल कि नहीं हुआ? देखिए ट्रायड रूल क्या है। इन्होंने ट्रायड रूल कितने पे दिया? 2 पे। एक लीना के कार सर बा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ट्रायड रूल 3 है, ठीक है। ट्रायड रूल कितना है जी? 3 है। ट्रायड रूल कितना है? 3 है। ट्रायड रूल कितना है? 3 है। पहले ट्रायड रूल बताइए कौन से हैं? तो लीना के, लीना के याद करिए, ठीक है। हमको याद है तभी तो हम लिखें लीना के कार सौरबा, लीना के कार सौरबा, कार सौरबा क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कंप्लीट। लीना के कार सौरबा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। अब हम लोग देखिए एक का है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ठीक। 1 से 20 तक याद होना चाहिए। अंग्रेजी पे पढ़ना ना है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरिलियम, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरिलियम, ठीक है। ये क्या है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? ट्रायड रूल। अब देखिए ट्रायड रूल पे ना इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान जोड़ के अगर 2 से भाग देंगे तो इसका द्रव्यमान निकलेगा, ठीक है। इसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान जोड़ के भाग देंगे तो इसका निकलेगा। इसको इसको और इसको जोड़ के भाग देंगे तो इस सब का द्रव्यमान निकलेगा, ठीक है। लेकिन पूछेगा ना, हम लोग को एग्जाम में सबसे पहले पूछता है कि अभिक्रियाशीलता बताइए। इस ट्रायड रूल में सबसे पहले अभिक्रियाशीलता बताइए। तो देखिए अभिक्रियाशीलता का है सबसे ज़्यादा इसका अभिक्रियाशीलता है
इसका, उसके बाद से इसका, फिर उसका, फिर इसका, इसमें उल्टा हो जाता है जी अभिक्रियाशीलता। ठीक है, तो पूछेगा कि अभिक्रियाशीलता बताइए, तो लिथियम का अभिक्रियाशीलता किससे कम है, सोडियम से, किससे ज़्यादा, पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन आप हम लोग के एग्जाम में पूछेगा कि किसका सबसे अधिक, किसका कम। अब आशा करते हैं आपसे बन जाएगा जी। ठीक है, क्या करते हैं, आशा करते हैं कि डोमिनेटर का बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में औसत ना पूछता है कि आप औसत निकाल के दिखाइए, नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं, किसी से नहीं पूछता है। बस आपको ये तीनों याद होना चाहिए कंप्लीट। इसीलिए हम इसको याद करके वो नहीं निकाल के हम दिखा रहे हैं, कहाँ जरूरी है, जो ना पूछता है उसको लिखना समझना। देखो लीना के कारसर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, अब क्रियाशीलता पूछता है, इसीलिए अभिक्रियाशीलता हम लिखे हैं कंप्लीट। अब देखिए ड्यूबलिनर का एक ट्रायड, ड्यूबलिनर ने सबसे पहले किस उत्प्रेरक का खोज किया था, उत्प्रेरक का, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक का। और उत्प्रेरक, उत्प्रेरक प्लेट, सबसे पहले डोब्लिनर ने किस उत्प्रेरक का खोज किया था, तो डोब्लिनर ने सबसे पहले प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज किया था। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक किसको कहते हैं, उत्प्रेरक किसको कहते हैं, उत्प्रेरक क्या है, वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे, घटा दे, अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे और घटा दे, उसी को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है। कंप्लीट हो गया कि डोब्लिनर ने सबसे पहले किस उत्प्रेरक का खोज किया था, प्लेटिनम उत्प्रेरक का। डोब्लिनर ने किस उत्प्रेरक का खोज किया था, प्लेटिनम उत्प्रेरक। डोब्लिनर ने कैसे, कौन सा नियम दिया था, ट्रायड रूल दिया था। ट्रायड रूल बोले तो त्रिक नियम, कितना ईस्वी में, 1817 ईस्वी में। इसका लीना के कारसर व क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अभिक्रियाशीलता लिखते हैं, सबसे ज्यादा किसकी अभिक्रियाशीलता होती है, बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। डोब्लिनर का ट्रायड रूल, डोब्लिनर का ट्रायड रूल, इन्होंने कुछ ही तत्वों को सजाया था, इन्होंने सारे तत्वों को नहीं सजाए थे। इनका नियम बकवास था, इनका नियम फेल, खत्म हो गया। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, डोब्लिनर ने कौन से कैसा नियम था, ट्रायड रूल दिया था। किस उत्प्रेरक का खोज किया था, प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज किया था। कंप्लीट कि ना समझा, पानी पी लिया जी। कंप्लीट हो गया, इन्होंने ट्रायड रूल दिया है, कंप्लीट हो गया। और डोब्लिनर से मेनली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, इन्होंने पूछेगा ना कि ये किस आधार पर सजाते थे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाते हैं। इनका जो था किस द्रव्य, ये तो ऐसे ही समझ में आता है कि पहले तत्व का द्रव्यमान, तीसरे तत्व के द्रव्यमान, तो ये किस पे सजाते, द्रव्यमान, द्रव्यमान पे सजाते। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं, कंप्लीट हो गया। ये क्या है, डोब्लिनर, डोब्लिनर का खोज किसने किया था, 1817 में। कौन सा नियम था, ट्रायड रूल। ट्रायड रूल क्या होता है, लीना के कार सर्वा, वैसे वैसे पहले किस उत्प्रेरक का खोज किया था, प्लेटिनम उत्प्रेरक का। किस पे सजाया था, द्रव्यमान पे सजाया था, कौन, न्यूलैंड। ठीक है, अब आते हैं, सॉरी डोब्लिनर,
अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर जी, तो मेंडलीफ के ऊपर। मेंडलीफ न्यूलैंड था जी, न्यूलैंड। इन्होंने कब आए थे बताइए? 1866 में आए थे। कौन सा नियम? अष्टक नियम। अष्टक नियम देख रहे थे। अष्टक नियम क्या होता है? एक सेकंड आपको देख ले। देखिए अष्टक नियम क्या होता है, इन्होंने ये बताया था, किसने? न्यूलैंड ने, कि पहले तत्व के गुण आठवें तत्व के गुण के समान होते हैं। पहले तत्व के गुण आठवें तत्व के गुण के समान होते हैं। इसका मतलब दूसरे तत्व का गुण किसके साथ मिलेगा जी? पहले तत्व के गुण आठवें के समान, तो दूसरे तत्व का गुण किसके साथ मिलेगा? नौवें तत्व के समान। तीसरे का गुण 10वें के साथ। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? बीच में कितना का अंतर होना चाहिए? 7 का अंतर होना चाहिए। किसका नियम था? न्यूलैंड का नियम। न्यूलैंड के समय पूछता है कि ये जब अपना आवर्त सारणी का खोज कर रहे थे, इस समय इनके ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। कितनी? 56 तत्व थे। कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। किसके समय? न्यूलैंड के समय। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। न्यूलैंड के समय, न्यूलैंड जब अपना तत्व की खोज कर रहे थे तो इनके तत्वों के समय कितना थे? इनका अंतिम तत्व था ना, थ्योरियम पर जाके समाप्त हो गया। किस पे? थ्योरियम पे। थ्योरियम पे। किस पे? इनके जो तत्व का गुण था ये किस पे जाके समाप्त हो गया जी? थ्योरियम पे। किस पे? थ्योरियम पे। किस पे? थ्योरियम पे समाप्त हो गया। किस पे समाप्त हो गया जी? थ्योरियम पे। कंप्लीट। लेकिन इनका नियम कहाँ तक मान्य था? तो इनका नियम कैल्शियम तक ही मान्य था। कहाँ तक मान्य था जी? कैल्शियम तक ही। कहाँ तक? कैल्शियम तक ही मान्य था। इनका नियम जो था वो कहाँ तक मान्य था? कैल्शियम तक मान्य था। एक है आवर्त सारणी, ये कौन है? न्यूलैंड। इसके पहले हम लोग किसको पढ़े? डोमिनियर को। न्यूलैंड कब आए थे? 1866 में। कौन सा नियम दिए थे? अष्टक नियम दिए थे। कौन सा? अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या होता है? पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के समान था। यानी सारे गामा पादा निशा, यानी पहले के गुण आठवें के समान था। ठीक है, सारे गामा पादा निशा। ठीक है, सारे गामा पादा निशा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्व की संख्या कितनी थी? 56। इनका अंतिम तत्व कौन था? थ्योरियम पे समाप्त हो गया था। आप ऐसे लिख दें, समाप्त। कहाँ पे समाप्त हो गया जी? थ्योरियम पे। इसका मान्य कहाँ था? मान्य कहाँ तक था? कैल्शियम तक। न्यूलैंड के आवर्त सारणी का मान्य कहाँ तक था? कैल्शियम तक। लेकिन समाप्त कहाँ हुआ? थ्योरियम तक। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। कितनी? 56। इन्होंने एक ही वर्ग में अलग अलग द्रव्यमान को तत्व को रख दिया गया था। इन्होंने एक ही वर्ग में अलग अलग, देखिए पहले तो इनको कितना प्यास है, देखिए इन्होंने, देखिए इन्होंने निकेल और कोबाल्ट को हाइड्रोजन से दूर रखा। निकेल और कोबाल्ट को हाइड्रोजन से दूर रखा है। हाइड्रोजन ग्रुप है, ये क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, निकेल और कोबाल्ट को किससे दूर रखा? हाइड्रोजन से।
हाइड्रोजन से दूर रखा। निकेल और कोबाल्ट को किससे दूर रखा? हाइड्रोजन से दूर रखा। ठीक है, कंप्लीट। न्यूलैंड कब आए? 1866 में। न्यूलैंड कब आए? 1866 में। कब आई? 1866 में। इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। इनका तत्व कहाँ तक, इनका पीरियोडिक टेबल कहाँ तक, इनका आवर्त सारणी कहाँ तक मान्य था? कैल्शियम तक। समाप्त कहाँ हुआ? थ्योरियम तक। निकेल और कोबाल्ट को हाइड्रोजन से दूर रखें। निकेल और कोबाल्ट को हाइड्रोजन से दूर रखें, लेकिन निकेल और जो कोबाल्ट है ना, इसका गुण मिलता था लोहा के जैसे। इसका गुण कैसे मिलता था? लोहा के जैसे। कैसे? लोहा के जैसे। किसके जैसे जी? लोहा के जैसे था। निकेल और कोबाल्ट का गुण कैसे था? लोहा के जैसे। कैसे? लोहा के जैसे। आपको देखिए इनका ई क्या है? इनका आवर्त सारणी का ई क्या है? इनका आवर्त सारणी का मान्य है बात है कि अमान्य बात है? इनके मान्य बात था नहीं, अमान्य बात है। यानी इसके कहने का मतलब है कि इनके आवर्त सारणी का जो था ना, इसका क्या है? अवहेलना था। अवहेलना बोले तो इसका अवगुण था। ठीक है, तो ये निकेल और क्रोमियम का गुण कैसे मिलता था? लोहा के जैसे। लेकिन इसको उठा के फेंके कहाँ पे? इसको कहाँ पे ले जाकर रखा? इन्होंने हल्के हल्के तत्वों को सजाया था। इन्होंने कैसे तत्वों को सजाया था? तो हल्के हल्के तत्वों को। नीचे दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है। इन्होंने हल्के हल्के तत्वों को सजाया था। हल्के हल्के तत्वों को सजाया। कैसे तत्वों को सजाया जी? हल्के हल्के तत्वों को सजाया। न्यूलैंड कब आए? 1866 में। कैसा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था। इनके समय ज्ञात तत्वों के कितने? 56। इनके नियम कहाँ पे मान्य था? थ्योरियम पर। समाप्त कहाँ हुआ? थ्योरियम तक। मान्य कहाँ तक था? कैल्शियम तक। निकेल और कोबाल्ट को किससे दूर रखे? हाइड्रोजन से। निकेल और कोबाल्ट का गुण किससे मिलता था? लोहा के जैसे। इन्होंने कैसे तत्वों को सजाया? हल्के हल्के तत्वों को। और ये क्या है? तत्वों को सजाया। ठीक है, कंप्लीट हुआ। लेकिन एक बात और हम बता दें, कंप्लीट है। इन्होंने भी कैसे सजाया था? द्रव्यमान पे। किस पे? द्रव्यमान पे सजाया। किस पे सजाया? द्रव्यमान पे। किस पे सजाया? द्रव्यमान पे। चलिए कंप्लीट हुआ तो बोलिए, कंप्लीट हुआ तो बोलिए। न्यूलैंड ने कैसा नियम था दिया था? अष्टक नियम। ठीक है, अष्टक नियम कहाँ तक माना था? कैल्शियम तक था। ठीक है, समाप्त का अच्छा सॉरी, मान्य कहाँ तक था? कैल्शियम तक। निकेल और कोबाल्ट को किससे? हाइड्रोजन से दूर करने। निकेल और कोबाल्ट का गुण किससे मिलता था? लोहा। इन्होंने हल्के हल्के तत्वों को सजाया और द्रव्यमान पे आधारित था। कंप्लीट। और बताइए, बोलिए। ठीक है, डोबेरियल फिनाइल न्यूलैंड। इन्होंने कब आए थे? 1817 में। इन्होंने बताइए 1866 में। मेरे साथ बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा। इन्होंने त्रिक नियम दिया था। कैसा नियम दिया था? त्रिक नियम। इन्होंने अष्टक नियम दिया था। अष्टक कैसा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था। ठीक है, इन्होंने ट्राइडोल में कहा था ही ना के कर सर
एक्स और वाई, कैल्शियम एल्यूमिनियम आयोडीन, बताइए ये है ना था ये, पूछ देगा कि इनके ट्रायड रूल में कौन एक तत्व जो है, इनके ट्रायड रूल के पहले, इनके 3 ट्रायड रूल था, ये पहले में 3 को में दे देगा, एगो इसको और एगो इसको, ये 4 गो ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, बन जाएगा ना क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे की कार्रवाई हम लोग कल देख लेंगे। तो चलिए, आप सभी लोग को खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने मम्मी पापा को जी को सामान रखिए। पूरा खत्म आ रही है, आदत हो गया है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।